Hello everyone, welcome to the 60th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखना है वोकेबलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एंड्योरेंस। डेफिनेशन है द एबिलिटी टू एंड्योर अन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट गिविंग वे। आपको आपके ट्रेनर जो हैं, देखिए अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप स्कूल में कोई स्पोर्ट्स क्लब में हैं तो आपको आपके टीचर क्या करेंगे, आपको भगाएंगे दौड़ाएंगे सो दैट आपका स्टेमिना बढ़े, आपका टॉलरेंस बढ़े, आपका एंड्योरेंस बढ़े। ओके, आप वहाँ अगर आप ट्रेक पे दौड़ते हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। एंड्योरेंस मतलब क्या, आप किसी रेस में भाग लेना चाहते हैं, वहाँ आपको 2 मिनट में सोचिए 1 किलोमीटर दौड़ना है। वो बहुत ही मुश्किल होता है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं होता। पर आप धीरे 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 उतना स्टेमिना बिल्ड कर लेंगे कि आप एंड्योर कर पाएंगे, उतना वो दौड़ना आप एंड्योर कर पाएंगे। या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको कुछ पता नहीं है। सोचिए आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके पीछे वाला जो भी बैठा है वो बार बार आपको बोल रहा है कि मुझे दिखा अपना आंसर पेपर, मुझे दिखा अपना आंसर पेपर। दैट इज अनप्लेजेंट फॉर यू। ठीक है, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए। आप उसको बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, चीटिंग मैं नहीं करवाऊंगा तुमको। ठीक है, मैं तुमको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं करवाऊंगा, बिकॉज दैट इज रॉन्ग। आप उसको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं चीटिंग करने के लिए। दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप सह रहे हैं उसका ताना मारना, आप सह रहे हैं उसका आपको धमकाना, आप सह रहे हैं। दैट इज एंड्योरेंस। अगला वर्ड है एंग्जाइटी। डेफिनेशन है ए फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विथ अन अनसर्टेन आउटकम। आपने एग्जाम में 100 में से आपने अटेंड किया 85 मार्क्स। ठीक है, आपके पापा ने आपको बोला है कि 80 मार्क्स के नीचे अगर आ गया तेरा तो मैं तेरी पीठ जो है उसको डंडे से लाल कर दूंगा। पीठ पे डंडे बरसेंगे आप। तो अगर एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला है तो आप कैसे रहेंगे, आप पूरा अनईजी फीलिंग करते रहेंगे। ठीक है, पूरा मतलब ऐसे कि अरे क्या होगा अगर 80 से ज्यादा नहीं आया, मैंने सिर्फ 85 अटेंड किया था, काश मैं 95 अटेंड कर लेता या फिर 90 अटेंड कर लेता, उसमें से 80 तो आ ही जाते। आपको लग रहा है 85 में से आपके 10 मार्क्स गलत हैं, आपको पता है कि आपको 75 आ सकता है। ओके, तभी आप ये भी सोच रहे हैं कि इन 10 में से कुछ ठीक हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। आप सिर्फ चिंता कर रहे हैं। ठीक है, एक चिंता जिसका नतीजा आपको पता नहीं है। आप किसी चीज के लिए चिंता कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि आगे होगा क्या। दैट इज एंजाइटी। कुछ लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो संभाल नहीं पाते हैं अपने आप को कि आगे क्या होगा, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, जो भी सिचुएशन होगा लाइफ में, क्या मैं वो संभाल पाऊंगा, क्या मैं उस काबिल हूं कि संभाल पाऊंगा। दैट इज एंजाइटी। अगला वर्ड है सिक्रेटिव। of a person or organization inclined to conceal feelings and intention or not to disclose information। आपको सीजीएल में ही वो एग्जाम्पल मिल जाएगा या फिर आप हैं आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसमें अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक फील्ड एजेंट हैं तो आपको सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। सीक्रेटिव मतलब क्या, आपको जो भी बातचीत, आपका अपना जो भी फीलिंग्स है, आपको सोचिए ऐसे जगह डाला गया है जहां आपको किसी गुंडे के गैंग में रह के उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। तो आपको क्या, आपको डर लगता रहे। ठीक है, और आप अपना इंटेंशन जो है, आप उसके बारे में डाटा निकालने आए हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप निकालने आए हैं, वो आपको
आपको अपने तक रखना है, छुपा के रखना है, किसी को दर्शाना नहीं है, दैट इज सीक्रेटिव। या फिर आपने रात में उठ के केक खा लिया, आपके फ्रिज में रखा हुआ था केक या फिर आइसक्रीम ऐसा रखा हुआ था, ठीक है, आपके मुंह पे वो लगा है, आप सुनते हैं, आप अपने रूम में आके बैठे हैं, आप सुनते हैं किसी के पैरों की आवाज, आप मुंह पोंछ के धीरे से सोने की एक्टिंग करेंगे। क्यों? आप अपना जो डर है वो नहीं दिखाना चाहते हैं, दैट इज सीक्रेटिव। अगला वर्ड है इंट्रूसिव। डेफिनेशन है कॉजिंग डिसरप्शन और annoyance थ्रू बीइंग अनवेलकम और अनइनवाइटेड। ये वर्ड वापस से आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हैं, थिंक यू आर अन, सोचिए आप एक एडवेंचरर है। एडवेंचरर मतलब आप एक हाइकर हैं। हाइकर मतलब आपको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है। अगर आपको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है, वहां आप ऊपर जाके ऐसा कोई आपके दिमाग में कभी कभी ख्याल आया कि कूद जाओ, यहाँ से कूदने से होगा क्या? ओके, जस्ट एक बार देखते हैं क्या ये सच में दर्द होता है कूदने से। चलो ना, कूद के देखते हैं ना। सोचिए आप किसी एक तालाब के ऊपर, कोई चोटी है जिसके नीचे एक तालाब है, आप खड़े हैं। ओके, पहाड़ के बगल में एक तालाब है, आप खड़े हैं। आप सोचिए कूदो ना, देखते हैं क्या होता है। दर्द थोड़ी ना होगा, देखते हैं दर्द होता है तो कितना दर्द होगा। इतना ज्यादा भी दर्द नहीं होना चाहिए, ये तो पानी है, मैं तो बच जाऊंगा आराम से। चलो ना एक बार कूदते हैं। दोज आर इंट्रूसिव थॉट्स विच आर अनवांटेड। आपको हाइट से डर लगता है, सोचिए, फिर भी आप ऊपर चढ़े हैं, ठीक है, आपको गिरने से डर है, फिर भी आपके दिमाग में अगर ख्याल आता है अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं तो, अगर कोई हवा ने मुझे यहाँ से उड़ा के गिरा दिया तो, जोर से हवा हुई और मैं गिर गया, ऐसा जो ख्याल होता है ना, वो आपको चाहिए नहीं। दोज आर अनवेलकम। वो जब आपके दिमाग में आता है आपको डर लगता है, आपको अच्छा नहीं फील होता। दोज आर इंट्रूसिव थॉट्स। अगला वर्ड है इम्प्रेसारियो। डेफिनेशन है ए पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस और एंड ऑफन फाइनेंसेस कंसर्ट्स, प्लेज और ओपेरास। जो कॉन्सर्ट्स, ओपेरास या फिर प्लेज ऑर्गेनाइज करता है या फिर फाइनेंस करता है, वो सिर्फ पैसे देता है। ओके, सोचिए जो वेगस में जो ओपेराज होते हैं उनको जो भी फाइनेंस करता है, ठीक है, दैट इज इम्प्रेसारियो, ठीक है। देखिए, ए थिएट्रिकल इम्प्रेसारियो, जो थिएटर मतलब क्या, ओपेरा होता है, म्यूजिकल होता है, दोज आर थिएट्रिकल प्लेज। सोचिए जैसे रोमियो एंड जूलियट, वो प्ले करने के लिए एक्टर्स को, जो भी प्रोडक्शन टीम को जो भी पैसे देता है, जो प्रोड्यूस करता है, जो पैसे फाइनेंस करता है, उसको हम इम्प्रेसारियो बोलते हैं। अगला वर्ड है ब्लेटेंट। डेफिनेशन है ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनअसेम्बली। यूसेज में देखिए ए ब्लैटेंट लाई। देखिए ये वर्ड वापस से आ रहा है, ये वर्ड दो बार पहले भी आ चुका है। दिस इज पिनोकियो। ये जब भी झूठ बोलता है इसका नाक लंबा हो जाता है। ओके, वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, ठीक है, उसको शर्म ही नहीं है। बेशर्मी की हद पार करके अगर आप झूठ बोल रहे हैं, दैट इज ए ब्लेटेंट लाई ऑफ ए बैड बिहेवियर। आप बुरा बिहेवियर कर रहे हैं। अगला वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। डेफिनेशन है स्पेशली ऑफ ए प्रिंसिपल, प्लेस और रूटीन regarded as too important or valuable to be interfered with। यूसेज में देखिए द इंडिविजुअल्स राइट टू वर्क हैज बीन upheld as sacrosanct। आप अगर काम करने जाते हैं ऑफिस में तो आपको आपके हिसाब से काम करने देने का हक जो है वो एक ऐसा रूल है जो कोई तोड़ता नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कोई अपना काम कर रहा है, आप जाके उसको थोड़ी ना परेशान करोगे। या फिर आप कोर्ट में, ठीक है, जो बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं, आप वो प्रथा को कभी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। दैट
इज टू इम्पोर्टेंट टू बी इंटरफेयर्ड विथ। आप उसके साथ इंटरफियर नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज देखिए, होली बाइबल होता है जो क्रिश्चियंस के कोड में होता है, या फिर हमारा गीता होता है, ठीक है। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम जो भी कहेंगे सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, ये जब हम कोर्ट के कटघरे में खड़े होते हैं, ठीक है। और जब हम खड़े होते हैं तो ये बोलना जो एक रूल है, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। यू हैव टू डू इट, ये आप मना नहीं कर सकते, आप इस प्रथा के साथ इंटरफियर नहीं कर सकते। या फिर सोचिए, आपके स्कूल में कोई एक टीचर है, वो बोल रहे हैं अगर आपको वॉलीबॉल टीम में या फिर कबड्डी के टीम में या फिर खो खो की टीम में, एनी स्पोर्ट्स टीम में आपको ज्वाइन करना है, देन यू हैव टू रन 5 laps। दैट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर दैट कोच टू बी इंटरफेयर्ड विथ। दैट इज अ रूटीन, वो उनका रूटीन है, ठीक है। आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, दैट इज सैक्रोसैंक्ट। अगला वर्ड है परकोलेट। डेफिनेशन है ऑफ ए लिक्विड और गैस फिल्टर ग्रेजुअली थ्रू ए पोरस सरफेस और सब्सटेंस। चाय आप छानते हैं, ठीक है, ये देखिए, दिस इज ए कॉफी फिल्टर, ठीक है। आप इसके अंदर कॉफी डाल के आप उसमें गर्म पानी जब डालते हैं, वो फिल्टर होके यहाँ स्टोर होता है, इसको हम परकोलेट बोलते हैं, छानना, ठीक है। देखिए, द वाटर परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल में लीच आउट मिनरल्स। परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल मतलब क्या? आपने देखा होगा कुछ वाटर फिल्टर्स में थोड़ा थोड़ा यहाँ कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है। फिर यहाँ कोयला होता है, कोयले के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कोयले के ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद फिर से थोड़ी रेत होगी, ठीक है, थोड़ा सा रेत होगा यहाँ। फिर एक तरह का दूसरा पत्थर होगा वापस से, ओके। यहाँ यहाँ से पानी जब आता है और यहाँ निकलता है, ठीक है, उसको हम परकोलेट बोलते हैं, फिल्टर करना। अगला वर्ड है एनविरॉन। डेफिनेशन है सराउंड और एनक्लोज। इसको हम एनविरॉन कहेंगे, ठीक है। आपने मंगाया है एक होम थिएटर, ठीक है। होम थिएटर का मतलब क्या है? आपको चारों तरफ जो सराउंड साउंड मिलता है, यू आर एनविरोनिंग योरसेल्फ विथ साउंड, ठीक है। आप चारों तरफ वूफर्स लगा के ऐसा साउंड करते हैं कि आपको बिल्कुल मूवी के हॉल जैसा आपको लगता है, दैट इज होम थिएटर, ठीक है। उसको हम एनसर्कल भी कहेंगे, ठीक है। आप ये जो अपने आप को चारों तरफ से घेर रहे हैं साउंड से, दैट इज एनविरॉन। अगला वर्ड है असर। डेफिनेशन है शो और गाइड समवन समवेयर। अगर आप मूवी हॉल जाते हैं तो जो आपको टिकट मांगता है, वो आपका टिकट देखेगा, फिर आपको लेके आपकी सीट पे बिठाएगा, दैट इज असर। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप एस्कॉर्ट करते हैं या फिर हेल्प या फिर असिस्ट करते हैं। आप अगर प्लेन में जा रहे हैं तो क्रू जो है, ओके, जो फ्लाइंग क्रू है या फिर जिनको हम एयर होस्टेस बोलते हैं, वो आपको आपके सीट तक लेके जाएंगे। सोचिए आपका 12A है सीट, वो आपके सीट तक आपको पहुंचाएंगे अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में, दैट इज असर। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।